गुच्छों में झड़ रहे हैं बाल तो क्या करें। दोस्तों आज का यही विषय है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बाल झड़ने के बारे में। जब आपके बाल गुच्छों के रूप में निकलते हैं, एक बार में 100 से ज़्यादा बाल निकलते हैं, फर्श पे भी आपको बाल गुच्छों के रूप में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बिस्तर पर भी बहुत ज़्यादा बाल मिलते हैं, कंघी बार बार करने पर बहुत ज़्यादा बाल कंघी में आ जाते हैं, वॉशरूम में बाल मिलते हैं, हर जगह बाल ही बाल मिलते हैं। तो आपको कैसे समझ आए कि ये बीमारी क्या है और आपको करना क्या है, इन सब बातों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। और एक आपको हेल्दी टिप जो आप घर पर ही कर सकते हैं तेज़ी से झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए, वो मैं बताऊंगा। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक आपने बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं, गुच्छों में बाल क्यों झड़ते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति के एक दिन में 50 से 100 बाल हर रोज झड़ते हैं। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बार बार बताया है। इसका कारण ये होता है कि हमारे बालों का एक जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र के हिसाब से 50 से 100 बाल झड़ना प्रतिदिन नॉर्मल माना जाता है। यदि ये बाल गुच्छों में झड़े और बहुत ज़्यादा झड़े, यानी 100, 200, 300 तक एक दिन में झड़ें तो क्या। तो पहले जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस बीमारी को क्या बोलते हैं। दोस्तों गुच्छों में बाल झड़ना अमूमन 3-4 बीमारियों के लक्षण होते हैं। पहली होती है एलोपेशिया डिफ्यूज़ा, जिसे टेलोजन इफिलियम बोला जाता है। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो उसके पीछे बालों का डिफ्यूज फेज में ज़्यादा जाना होता है। आमतौर पे 10% बाल, यानी 1 लाख यदि सिर पे बाल हैं तो 10,000 बाल हमारे टेलोजन फेज यानी डिफ्यूज फेज में रहते हैं। और यदि इससे ज़्यादा बाल टेलोजन फेज में चले जाएं, यानी 20%, 30%, तो बालों के झड़ने की संख्या बढ़ जाती है, यानी 200 से 300 बाल प्रतिदिन झड़ सकते हैं। इसका कारण होता है किसी शॉक में चले जाना, स्ट्रेस में चले जाना, कोई फीवर आ जाना, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाना या कोई ट्रॉमा हो जाना, जिसकी वजह से बाल का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और 80 रेशियो, एनाजन टेलोजन रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये पोषण की कमी की वजह से भी हो सकता है। जब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, बायोटिन, कैल्शियम बालों को कम मिलता है तब भी ये समस्या आ सकती है। तो दूसरा कारण होता है बाल ज़्यादा गुच्छों में झड़ने का एलोपेशिया अरियाटा, जिसे हम पैची हेयर लॉस कहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शरीर की इम्यूनिटी इसमें रिवर्स हो जाती है, बाल गुच्छे के रूप में, पैच के रूप में झड़ते हैं। इसमें और एलोपेशिया डिफ्यूज़ा में फ़र्क ये है कि इसमें एक लोकलाइज जगह से आपके बाल निकलते हैं और स्किन ऐसे लगता है जैसे गंजापन एक प्रॉपर जगह पर आ गया है, जबकि डिफ्यूज़ हेयर लॉस के अंदर बाल बीच बीच से जाते हैं। किसी व्यक्ति को यदि थायराइड है तब भी ये समस्या आ सकती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की समस्या आ सकती है, एलोपेशिया अरियाटा की समस्या आ सकती है, और हार्मोनल दिक्कत के अंदर या स्ट्रेस के अंदर भी ये समस्या आ सकती है। और तीसरी बड़ी बीमारी जिसके अंदर बाल गुच्छों के रूप में निकलते हैं वो है एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका, जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस कहकर संबोधित करते हैं। इसमें बाल एक पैटर्न के तहत जाते हैं। आमतौर पे गुच्छों में बाल नहीं आते, लेकिन इसमें बाल धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। और चौथा बड़ा कारण है दवाइयाँ। जी हाँ, किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बाल गुच्छों के रूप में जा सकते हैं। और पांचवा बड़ा कारण है स्ट्रेस। तनाव के अंदर हमारे दिमाग के अंदर कोर्टिसोल नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और ये बालों को गुच्छों के रूप में निकाल सकता है। स्ट्रेस की वजह से बालों के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बाल पतले भी हो सकते हैं, बालों की जड़ें भी छोटी और थिन हो सकती हैं और बाल गुच्छों के रूप में निकल सकते हैं। तो इसके अलावा नींद की कमी, पोषण की कमी, पानी की कमी, ये बहुत सारे कारण, या कई बार स्कैल्प में इन्फेक्शन, ये सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके बाल गुच्छों के रूप में निकल सकते हैं। अब ये जाने कैसे कि आपके बाल कितने झड़ रहे हैं, ये कम है या ज़्यादा हैं, कोई घबराने की बात तो नहीं है। दोस्तों इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही है जो आप घर पे कर सकते हैं कि आप एक दिन के बालों को इकट्ठा कर लें, उनको काउंट कर लें। यदि वो 100 से ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बाल डिफ्यूज़ फेज़ में है और गुच्छों के रूप में आते हैं। ये आपके लिए अलार्मिंग हो सकता है, चिंता की बात हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई समस्या की वजह से बाल झड़ रहे हैं, ये नॉर्मल है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपका डॉक्टर ट्राइकोस्कोपी टेस्ट कराएगा या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएगा, जिसके अंदर हार्मोन का प्रोफाइल हो सकता है, सीबीसी हो सकता है, खून की कितनी मात्रा है, या फिर और कोई समस्या बालों में है तो उसके लिए क्या क्या
जो जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपका डॉक्टर आपके लिए करा सकता है। जब डायग्नोज क्लियर हो जाए कि क्या बीमारी है, उसके बाद ट्रीटमेंट की बात आती है। ट्रीटमेंट में खाने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स, सिंगल हर्ब्स और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनसे बालों की समस्याएं दूर करने में मदद मिलती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ HRP थेरेपी, हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी दी जा सकती है, PRP थेरेपी दी जा सकती है। तो इस तरह से बालों की समस्याओं को ठीक किया जाता है। घर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपको पता लगे कि बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, 100 से ज़्यादा निकल रहे हैं, गुच्छों के रूप में आ रहे हैं, हर जगह बाल ही बाल नज़र आते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आप एश्योर करें कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन प्रॉपर हो, मिनरल्स प्रॉपर हो, विटामिन प्रॉपर हो। उसके लिए आपको स्प्राउट खाने हैं, ड्राई फ्रूट थोड़े से खाने हैं, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खूब खानी है, कच्चा सलाद खाना है, फल ज़्यादा खाने हैं, पानी 7-8 गिलास पीना है, ऑयली स्पाइसी मीठा अवॉइड करना है, फिजिकल एक्टिव रहना है, 30 मिनट की कम से कम रूटीन में एक्सरसाइज योगा करना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। यानी डाइट और लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद होता है स्कैल्प की हाइजीन। यदि कोई डेंड्रफ है तो उसे ठीक करने के लिए एंटी डेंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है, कंडीशनर, सीरम, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। घरेलू उपायों के अंदर आप मेथी दाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, भृंगराज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए च्यवनप्राश खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। एक जो इम्पोर्टेंट टिप है वो आपको ध्यान रखनी है अपने बालों को अच्छा रखने के लिए। बादाम का तेल ले लें या फिर VSCA का वर्धनी तेल ले लें, उसको हफ्ते में 2 बार हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि मौसम सर्दी का है, और हाथ में लेके उंगली के टिप से इस तरह से आपको मसाज करना है। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो हफ्ते में 1 बार, सिर धोने से पहले करना है। अगर आपकी ड्राई या मिक्स स्किन है तो हफ्ते में 2 बार करना है, ओवरनाइट रखना है, हल्के हल्के हाथ से करना है। खूब बढ़िया से 10 से 15 मिनट स्टिमुलेट करना है फॉलिकल्स को। उसके बाद टॉवल स्टीम करना है, गर्म पानी करके तौलिया निचोड़ के सिर पे बांधना है, गर्म पानी की भाप देनी है। ये बहुत इफेक्टिव है और इसको हफ्ते में 2 बार करना है और लगातार 2 से 3 महीने आपको करना है। तो इससे आपके बालों की रूट मजबूत हो जाएंगी, हाइजीन बढ़िया हो जाएगी, बालों को सर्कुलेशन, बालों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, खून की मात्रा बढ़ने से बालों को पूरा पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस भी कम होगा। वर्धनी हेयर ऑयल के अंदर भी बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो स्ट्रेस को कम करने में काम करती हैं, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं और बालों को थिक करने में हेल्प करती हैं। और बादाम का तेल भी आप सब जानते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कोर्टिसोल को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोनों ऑयल इक्वली इफेक्टिव हैं, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज समझा कि बाल गुच्छे के रूप में जो झड़ते हैं वो उसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अगर फिर भी कंट्रोल ना हो 2 महीने में तो फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर जैसे कहे, ट्राइकोस्कोपी टेस्ट कराना चाहे, कुछ और इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे तो वो करवानी है, ताकि आप गंजेपन से बच जाएं और आपकी बीमारी आगे ना बढ़े। दोस्तों, VSCA के अंदर बालों की सभी समस्याओं का समाधान आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। हमारे सभी क्लिनिक जो अभी 22 जगह पर हैं अलग अलग, उनके अंदर सभी आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर होते हैं। उनसे आप सलाह ले सकते हैं, वहाँ पे जाके सारे ट्रीटमेंट अपने बालों के आप करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है, तो इसे शेयर अवश्य कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बालों के इस तरह के वीडियो आपको नियमित मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भारत।